साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज हम मंथन में लेंगे एफईए को और एफईए के द्वारा की गई पहल को। अभी कुछ ही दिन पहले एफईए अध्यक्ष माननीय सरदार अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने एक एडवाइजरी लेटर जारी किया था अपनी तरफ से एफईए के बंदों को। उसमें उन्होंने 3 बातें बताई थी और तीनों पर प्रकाश डाला था। और उन तीनों के ऊपर उन्होंने पहली बात कही थी कि भाई हमारे को स्टेट वाइज एक अच्छे कोऑर्डिनेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हर स्टेट के अंदर एफईए को मजबूती पर बात करें और उनको एक समूह में एक साथ में लेके आए, संगठनों को जोड़ें और एक अच्छे उद्देश्य को लेके हम देश के सरकार के साथ अपना मांगे लेके आगे बढ़े। तो वो अच्छे कोऑर्डिनेटर की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ ही उन्होंने बोला कि एक प्रवक्ता हर एक स्टेट का होना चाहिए और साथ में यही बताया कि उस प्रवक्ता को कंप्यूटर का और थोड़ा सा ये आज की टेक्नोलॉजी की जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि वो सप्ताह में 2-3 मैसेज जो उसके अपने आसपास या उसको आ रही कठिनाइयों के बारे में, जो अच्छाइयों के बारे में, ये चीज़ें वो सोशल मीडिया पर डाल सके। तीसरा उन्होंने बताया कि नेशनल मीडिया हम सैनिकों को कवर नहीं कर रही है, चाहे वो सैनिक का कोई भी संगठन हो, कुछ भी हो, जंतर मंत्र या कुछ भी हो, लेकिन वो हमें कवर नहीं कर रही। तो आप सभी को सोशल मीडिया का जितना हो सके सहारा लेना पड़ेगा। अभी इसमें होता क्या है कि जो हमारे एफईए के बड़े बड़े, चाहे वो अध्यक्ष है, चाहे वो हमारे कोऑर्डिनेटर है, चाहे वो एफईए के एफिलेटेड संगठन है, या एफईए के हमारे कुछ बनाए हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर है, चाहे एफईए के हमारे काउंसलर है, जो भी है, उन्होंने में से किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया, ठीक है ना। और दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज चौथा दिन है, मेरे को भी बहुत तेज़ बुखार है। मैं हॉस्पिटल से 3 दिन मतलब रहा और कल आ भी गया, लेकिन फिर भी मैं दिन में कैसे भी ठीक हो गया, टेबलेट लेके आता घर पे और मतलब फिर शाम को जाके वहीं लेट जाता प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन मतलब कि मुझे बहुत दुख हुआ कि एफईए के लोगों को जो एफईए के पदाधिकारियों को, एफईए के कर्णधारों को, एफईए अध्यक्ष की इस बात की इस कान से इस कान में निकल गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और मुझे जो पिछला मेरा अनुभव है, मैं राजस्थान का कोऑर्डिनेटर हूँ, जितना मेरे से होता है, मुझे काम दिया जाता है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। होना नहीं होना वो मालिक के हाथ में है। लेकिन दोस्तों, इसी चिट्ठी को ये सिर्फ राठौड़ साहब एक चीफ कोऑर्डिनेटर ग्रुप में डालते हैं, सिर्फ अपने कंप्यूटर से चीफ कोऑर्डिनेटर में। अब मैं उस आदमी को जिसने इस चिट्ठी को साबका के कपिल को, जो कि एक बहरूपिया, जिसके कई रूप है, उसको है जो मतलब उस कॉपी को भेजा जाता है और वो उसको वीडियो बनाता है। अच्छा है, उस वीडियो में उसने कोई अच्छा संदेश तो हमें पता देना ही नहीं है। उसने जितना हो सके राठौड़ साहब को कोसना था, कोस लिया। क्योंकि मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया ना कि राठौड़ साहब ने जाके वहाँ पे इनका अच्छा ऑपरेशन करके इनको जो स्वस्थ करके मतलब स्टैंड कर दिया है। और अब कभी भी ये ऐसी गलती नहीं करेंगे, न उनके अंदर ऐसी बीमारी होगी जो वापस ऐसा ऑपरेशन इनका करना पड़े। और ज़रूरत पड़ेगी तो अब भारत सरकार जो भी आएगी, अगर हो सकता है, अगर ये नहीं सुधरे तो वो सरकार अपने आप इनका जो ऑपरेशन कर देगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस चिट्ठी को जब इन्होंने देखा कि भाई एफईए ये काम करना चाहता है, तो देखो आपके विरोधी है वो, क्योंकि उन्होंने 14 महीने के अंदर कभी भी किसी भी संगठन को अपने मंच पर नहीं आने दिया। राजनीतिक तो बहाना है, यानी कि वो न तो किसी के साथ शामिल हुए, न किसी को अपने वहाँ आने दिया, न किसी को उन्होंने आगे बढ़ने दिया, न किसी बुजुर्ग को या दिमाग वाले को जिसको भाई अच्छा नॉलेज है वो आगे बढ़ सकता है। यानी कि इनके ऊपर भारी पड़ने वाले किसी भी संगठन को इन्होंने नज़दीक नहीं फटकने दिया। राठौड़ साहब गए थे, लेकिन वो इनकी रबड़ स्टैम्प नहीं बने, तो इन्होंने नौटंकियाँ करके जो कुछ किया सबको सब पता है। लेकिन अब आप ही सोच लीजिए कि 14 महीने में
जो FEA ने 23 जुलाई 2023 को जो रैली की थी, उस रैली से अच्छी रैली तो शायद कभी इस आंदोलन के लिए हुई नहीं है और न ही कभी कर पाएंगे। और अगर इन्होंने रेल रोको जहां दिल्ली में घोषणा की थी, नहीं कर पाए, चले गए शंभू बॉर्डर पे। अब शंभू बॉर्डर में जाके क्या कर लिया, क्योंकि वो तो पंजाब का इलाका है और पंजाब के लोगों को तो बस आप बताइए कभी के लिए तैयार है। वो तो किसान है, जय जवान जय किसान, उनके अंदर तो कोई है नहीं। वो तो देखो पंजाब का आदमी योद्धा होता है, बस वो आपको अच्छे काम के लिए बोल दो, वो आपका संगठन में नहीं है तब भी आपकी हेल्प करेगा। तो 100-150 आदमी आके शंभू बॉर्डर पर बैठ गए। चलो एनी हाउ, लेकिन उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर परमिशन दी थी वहाँ के आपके CM ने कि भी चलो, मान साहब ने, कि ये हमारे कब्जे में आ जाएंगे और हम इनके थ्रू केंद्र का शिकार करेंगे। लेकिन ये बड़े चालाक लोग हैं, ये बहुत चालाक है। इनके अंदर बहुत जो होता है कूट कूट के भरी हुई है वो कुटिलता। तो इन्होंने बोला नहीं, हम CM से बात नहीं करेंगे, हम राज्यपाल से करेंगे। एनी हाउ, जो इनका जो IG था, IG साहब ने उनको बोला ठीक है भाई चलो, चंडीगढ़ ले गए, इनकी मुलाकात करवा दी और गवर्नर ने 4 दिन का उनको टाइम दिया। और चौथे दिन जाके वो मोदी जी से मिले और जैसे ही मोदी जी से को बताया कि भाई हमने सबका संघर्ष कमेटी तारण से ये बात करके हम 4 दिन के बाद में ये उनकी रिक्वेस्ट लेके आए हैं। तो जो मोदी जी की उनकी बात हुई वो तो अंदर की बात है, वो मैं आपको कह नहीं सकता। लेकिन मोदी जी ने उनको वापस पंजाब भेज दिया और विदिन 15 दिन के अंदर उनकी बलि ले ली, यानी कि उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंप दिया और वो अभी अपने घर में बैठे आराम से, राज्यपाल। अब आप सोच सकते हो कि इनकी करनी से सरकार कितनी खुंदक में है कि ये जो कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई संवैधानिक काम सिर्फ बोलते हैं संवैधानिक, बाकी संविधान की ABCD इनको पता नहीं, तो इसलिए संवैधानिक काम करेंगे कहाँ से। सैनिक, अरे इनका जो सबसे बड़ा जो ज्ञानी बनता है वो तो कपिल है। अब उसके 5, 7, 10 साल की नौकरी, उसको क्या पता कि फौज की 35 साल की 60 साल की जो आदमी नौकरी करता है, ठीक है ना, वो नौकरी होती कैसे है, तो उसको नहीं पता है, ठीक है ना। भगवान का शुक्र है कि कैसे भी करके उसको डिसेबिलिटी मिल गई और वो बच्चों की तरह मिल रही है। बाकी आप लोग को जिंदाबाद हो, जो समय समय पे वो सहयोग देते रहते हैं और वो सहयोग उनको मिलता रहता है और वो उनकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है। लेकिन राठौड़ साहब ने ये गलत किया कि उनका ये जो दुकानें ये बंद करना, डब्बे बंद करना, ये राठौड़ साहब ने गलत किया है। उसकी तो राठौड़ साहब को अवहेलना और ये जो सब झेलनी पड़ेगी। अब मैं आगे चलता हूँ। अब आप बताइए कि जब से साहब का संघर्ष कमेटी तन बनी है, जहर पिया, ये किया, टंकियों में चढ़े, सब कुछ किए, चलो भाई देश के किसी भी आदमी ने 1 पैसा भी नहीं दिया, सब आंदोलन आपने किया, सब कुछ किया, हर चीज़ आपने किया मेरे भाई, आप हो और भगवान के समकक्ष हो। लेकिन बताइए अभी तक इस 12-13 साल के अंदर आपने कौन सी उपलब्धि हासिल की, कौन से सैनिक को कुछ दिला दिया? आप मेजर जनरल सतवीर को कोस रहे हो, ठीक है ना। अरे उसने 19 में कम से कम जब ये केस किया तो सुप्रीम कोर्ट को बोला तो सही, इस ORP के लिए 4 लाख आदमी भगवान को प्यारे हो गए, कब दोगे पैसा? जब उनकी घरवाली चढ़ी जाएगी। जो आपको, क्योंकि एक ठीक है जो प्रीमेचर को नहीं मिला, मानता हूँ गलत है, रिजर्विस्ट को बाहर रखा गया, मानता हूँ गलत है, ठीक है ना। ग्रुप A की जो अपना S ग्रुप की जो 2 टेबलें गलत है। तो ये जो ये वो नहीं कि मिला नहीं, ये एनोमलीज है। लेकिन जिनको मिला है उनको तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक सिपाही को ORP 2 में 80,000 से लेके और वालदार को 1,20,000 तक उनको मिला है और ऑनररी वालों को भी मिला है, JCUs को भी मिला है 2015 के बाद वालों का। लेकिन दिसंबर 2015 से पहले वालों को 1 रुपया भी नहीं मिला। दिसंबर 2015 वाले JCUs को, ऑनररी वालों को 1 रुपया भी नहीं मिला, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनका ऑलरेडी वो हाई हो चुका था। तो अभी इस पत्र को इन्होंने फर्स्ट क्लास कितना सीरियस लिया और धड़ाधड़ दिन में 3-3, 4-4 वीडियो निकालने लगे। FEA के लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे को राठौड़ साहब क्यों बोल रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, अपने लोगों को जागृत करो, अपने लोगों को इकट्ठा करो, अपने लोगों को जितना आप अच्छा इकट्ठा कर सकोगे, हम लोग अपना अच्छा आंदोलन एक संविधान के दायरे में एक बहुत ही शानदार तरीके से एक सभ्य सैनिक की तरफ से हम सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे।
हम कोई दंगे फसाद, रेल रोको, ये रोको, टोल रोको, वो रोको, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। और न हमारे को ये शोभा देता है, न हम संसद घेराव करने वाले, न कुछ और करने वाले हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि एक दिन परसों एक और वीडियो जाहिर होता है और उसमें श्रीमान जी मतलब एक स्टेटमेंट देते हैं। यार अभी तो वो वीडियो मेरे पास पड़ा, मैं डालूंगा नहीं भाई, डालूंगा नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे को भेज पर्सनल भेज सकता हूँ। लेकिन अभी आप है जो 23 जुलाई को वो खुद चढ़ते हो बैरियर के ऊपर, और वो भी एसीपी से बात करके चढ़ते हो। एसीपी आपके पास में खड़ा है, इस तरफ से अशोक भी खड़ा है, इस तरफ से अपने सारे बंदों का नाम ले सकता हूँ। वो खड़े हैं, आप चढ़ते हो उसके ऊपर और चढ़ के इनकलाब जो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी उस मूवी का वो आप सीन इनकलाब जिंदाबाद वाला सीन बना के वापस नीचे उतरते हो और फिर ऐसे घूम के आके फिर आप उसी एसीपी से और एक इंस्पेक्टर से बात करते हो। ये क्लिप ज़्यादा नहीं है, ये क्लिप हार्डली 1 मिनट के अंदर सिमट जाती है, जो तेरे पास में है, खुद देख लेना। और अब आप बोल रहे हो कि उस टाइम पुलिस ने धक्का दे के आपको गिरा दिया था, उसका ऑपरेशन अभी आपका हुआ है। भगवान तेरे को सद्बुद्धि जरूर मिलेगी, एक दिन मिलेगी, क्योंकि तुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि भगवान की जो लाठी होती है वो अंधी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे आप देखेंगे कि इस लेटर जारी होने के बाद में जो साहब वाले कितने अच्छे एक्टिव हुए हैं, और ये है जो आगे बढ़ गए और अच्छे से अच्छा मतलब वीडियो बना के और पब्लिक को जो गुमराह करना है खूब गुमराह करें। मेजर जोन सतवीर ने बिल्कुल एथेंटिक केस डाला विधवा पेंशन के ऊपर, ठीक है ना। और उसको मतलब यार बात ये है कि जब आप जो 16 मार्च 2022 के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हो, उस फैसले में सबसे बड़ी बात इतनी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और ना करने का हमें कोई अधिकार है। बस यहाँ ख़त्म कर दिया। पता नहीं कहाँ से चिट्ठियाँ लाता है, ये लाता है, वो लाता है, लेकिन वो कभी भी स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ते जाओ ताकि बाकी लोग भी देखते रहे। एक पुलिस इधर से कहा, एक इधर से दिखाएगा, एक इधर से दिखाएगा, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट ये मीडिया में नहीं डालेगा, अपने लिंक में नहीं डालेगा। अपने लिंक में डाल देने तब भी लोग लेके देखे तो सही भाई है। अभी परसों बोलता कि ये चिट्ठी आई, घर में घुसते ही मुझे मिली, क्या घंटा मिली भाई। और जब सरकार चिट्ठी लिखती है तो उसमें लिखती है रेफ योर लेटर नंबर सो एंड सो, जिसका ये जवाब है, ठीक है ना। आपने पढ़ना शुरू किया, हमने वहीं पकड़ ली कि भाई ये तो बुद्धू बना रहा है, इसमें रेफरेंस वाली कोई बात तो आई नहीं। 3 बार इसने घुमा के कब की चिट्ठी है, कब की डेट की, लेकिन डेट नहीं बोल रहा है। यार ऐसा है ना भाई, ऐसा कि शेर को 100 शेर मिल जाता है। मेरे से भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं उनके पाँव की जूती भी नहीं हूँ। तेरी तो औकात ही क्या है यार। तू बस इतना ज़रूर है कि एक चीज़ में हमसे बहुत आगे है, झूठ और फरेब के साथ में लोगों को गुमराह करने में। उसमें हम तेरा मुकाबला कभी कर भी नहीं सकते, हम करना चाहते भी नहीं। इसलिए तेरे से हाथ जोड़ के ये है कि उनको मिलना क्या है, ये जिनको मिलना है वो तो मिल भी रहा है, मिल भी जाएगा और सब हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो तूने मतलब अब जितने मैं पीछे स्क्रीनशॉट पीछे दे रहा हूँ आप लोगों को भाइयों, आप इसमें देखना, इसके अंदर इसने बबूल के बीज भी बोए हैं, इसके अंदर इसने मतलब दतूरे के बीज भी बोए हैं, इसके अंदर इसने जो वो तुम्बा होता ना, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर उसके बीज भी बोए हैं। एक आँख का पौधा होता है जो कहीं आँख में गिर जाए तो अंधा हो जाए, उसका भी बीज बोया है इसने। मतलब जितने जहरीले बीज है ये इसने अपने हर वीडियो में बो लिए। सही मायने में इस बंदे ने अपनी अच्छी तैयारी की है कि आने वाले 5 साल में ये एक मतलब अच्छे आंदोलन को लीड कर सके। और इसके पीछे भी जैसे 10 साल लोग बीजेपी के साथ चले, आज लोग वो नफरत कर रहे हैं और वो 400 पार इनके बीजेपी के गले में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि सच्चाई में और धरातल में कुछ न कुछ अंतर आ गया। अब अंतर आया तो बस, और इन्होंने उपेक्षित कास्टिज्म की, समाज की, जो कुछ भी है, मतलब जितनी भी उपेक्षा की वो सारे उनके गले में आ गए। वही ये आदमी काम कर रहा है। ये अपने साथ में मतलब कहीं पर भी किसी भी सैनिक को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होने देना ही इसका एक उद्देश्य है। क्योंकि जैसे ही, और दूसरा, अगर कोई मुद्दा हल हो गया तो फिर आगे करेगा क्या भाई? इसकी ज़िंदगी में और है क्या? नौकरी ये कर नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसकी आदत पड़ चुकी है कि भाई 5-7 साल जो सेना में रहा
तो जो भी पनिश मिला, कभी गाय चरा ली, वो चली, कभी आरपी खड़ा हो गया, कोई ये हो गया, वो हो गया, 2-3 यूनिट के अंदर घूम घाम के चला आया, बाद में अपना जैसा भी जिसकी मेहरबानी हुई, मेहरबानी तो हुई है, और वो चला आया अपना डिसेबिलिटी लेके। बाकी न तो इसने सेना में नौकरी की और न इसकी हिम्मत है करने की। तो जिसने सेना की नौकरी नहीं की उसको सेना के बारे में कितना ज्ञान होगा यार, और इसको कितना टाइम दिया होगा आर्मी एक्ट पढ़ने में, आर्मी रूल पढ़ने में, आर्मी ऑर्डर पढ़ने में, ठीक है ना। बस पुलंदा निकाल लेता, देखा वाह भाई वाह, मान गए तेरे को। लेकिन अब हम वापस आते हैं एफईए के लोगों के ऊपर। भाई लोगों, आपको जागना होगा सच्चाई में। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं ओम प्रकाश वेटरन जैसलमेर से पूछ रहा हूँ, एफईए के लोगों से, सच्चाई में कुछ करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब मत कीजिए, इस वीडियो को आगे भेजिए एफईए के ग्रुपों में। कुछ करना चाहते हैं क्या आप? करना चाहते हैं? नेशनल स्पोर्ट्समैन को भी मैं बोल रहा हूँ कि साहब आप कुछ करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं तो कम से कम 15 दिन में एक वीडियो तो आपका भी बनता है एफईए के लिए। बाकी सबका कम से कम 2-2 कमेंट्स भी अगर आप डालते हो लोगों को, अरे आप लोगों को याद भी दिलाते हो कि भाई आपका एफई नाम का एक संगठन भी बना हुआ है जिसने महासंघ का निर्माण किया है, दिग्गज वीरांगना महासंघ बनाया है। क्योंकि महासंघ बना दिया, एक हमारा आयोजन हो गया, उसके बाद महासंघ भी सो गया। हमें तो महासंघ की कोई अगली योजना परियोजना कुछ हमें तो कोई खबर है नहीं, ना हमने इस कान से सुनी ना इस कान से सुनी। जब सुनी नहीं तो हम आगे बोलें क्या? क्योंकि राठौड़ साहब ने हमको अपना कर्तव्य निभा दिया, 4 महीने लगे, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं मैंने बना तो दिया लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्ट फेल हो चुका है, तो उन्होंने वापस एफईए भी जोड़ दिया, नेचुरली दिया। ये मैं बोल रहा हूँ, राठौड़ साहब भले अपने मुंह से ना बोले, उनको लगा कि नहीं अब इसको वापस मजबूत खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मेरी इस बात का असर भी किसी एफईए के उस अहदेदार के पास में अच्छा लगेगा कि यार ये जडेजा साहब बोल क्या रहा आखिर। मैं यही बोल रहा हूँ कि साहब लोगों एक्टिवेट होइए, एक दूसरे को फ़ोन कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ, हमें एक अच्छी बात कीजिए, अध्यक्ष से बात कीजिए, एक अच्छी फिजिकल मीटिंग रखिए और रख के, क्योंकि जैसे बोला ना कि हमारे को ये जो ब्रेक जर्नी मिली है बीच में, इस ब्रेक जर्नी का सही फ़ायदा उठा के हमने अपने मसौदे लेके और जो एनोमलीज है उसको सही तरीके से रखें जो लोगों को फ़ायदा हो जाए। और हमारी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। हमारी सबसे पहले विधवा पेंशन का है, हमारे जो रिजर्विस्ट हैं उनका है, हमारे जो हमारे भत्ते हैं, ठीक है ना, जो हमारे जोखिम भत्ते हैं वो हमारे एक हो जाए, ठीक है ना। जो हमारे प्रीमेचर हैं उनको शामिल कर लिया जाए। जो हमारी एनोमली है, जो ग्रुप ए ब्रिटिश टाइम में जो संस्था बनी थी वो जाके अभी कहाँ से लागू हो गई भाई, ठीक है ना। 84 में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम में शामिल होती है और उसको लागू किया जाता है 7th कमीशन में 1 जनवरी 2016 को। क्योंकि जिस संस्था को ये नाम ले रहे हैं उस संस्था में, ठीक है ना, AITC जो मतलब 1984 के अंदर मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एथेंटिक बॉडी बनी थी। तो कहने का मतलब कि वो 2007 में जाके एक्टिवेट होती है हमारे बीच में, उससे पहले सारे एस ग्रुप को एक ही पेमेंट मिल रही थी। तो ये जो हमारी जो एनोमलीज है इनको हमें दूर करना चाहिए। बाकी अब कोई सोचे कि हमें अधिक, जैसे हमारे भाई साहब तो बोलते हैं ना कि वो तो बनना चाहते हैं फील्ड मार्शल, कि मैं फील्ड मार्शल क्यों नहीं बन सकता। आपने इनका वीडियो देखा होगा, तो मैं फील्ड मार्शल क्यों नहीं बन सकता। जब आपने वीडियो देखा है तो ये आदमी तो सब कुछ बनना चाहता है भाई, लेकिन इसको बनाए कौन? और क्या किसी देशी जवान को सबको पता नहीं है कि भाई अधिकारी की पेंशन ज़्यादा है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा है तो पेंशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब तुम जितने हो सके उसे नफरत करने कर लो, अधिकारी के सेहत पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। तुम आपस के अंदर है जो अधिकारी का नाम लेके लड़ते रहो। क्यों कि अधिकारियों का जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर 50% जेसीज ओआर है। लीग के अंदर आज भी बिल्कुल एथेंटिक, बिल्कुल सिग्नेचर करके मेंबरशिप लेके 50% जेसीज ओआर है, वो वहाँ से बाहर निकले तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको अपना हक जो मिल रहा है सही मिल रहा है और इसलिए वो वहाँ बाहर आना नहीं चाहते। और उनको ये भी पता कि हम किसी भी जगह जाएंगे वहाँ पर भी सबसे पहले हमारे को एक अफसर से ही मुलाकात होगी, एक अफसर से मुलाकात होगी, और वो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे वो सर्विस में, ठीक है ना। अब आप चाहो कि आपको गवर्नमेंट अफसर से ऊपर लेके चली जाए
तो भाई छाती कभी भी, आप समझ गए ना, ये जो छाती है ये कभी भी आपके बस नाक से ऊपर नहीं जाएगी। नाक आपका यहाँ है, यहीं रहेगा। आप सोचो कि छाती इस नाक से ऊपर चली जाए, कभी नहीं जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जी हाँ, ये वीडियो जो हेडिंग आप देख रहे हैं और इसके अंदर है जो उसने अपनी बुआई शुरू कर दी फसल अगले 5 साल की काटने के लिए। 5 साल में अगली फसल काटनी है, कोई 1-2 दिन में नहीं काटनी है। और जिसको ओवरऑपी चाहिए आप इनसे मिलते रहिए, कमेंट करते रहिए और इनकी जय हिंद करते रहिए, जिंदाबाद करते रहिए, पैसे भेजते रहिए, चंदा भेजते रहिए और आपको ओवरऑपी 100% मिलेगी। अगली सरकार चाहे कोई भी आए, बीजेपी की आए, आपकी आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे गठबंधन की आए, आपको ओवरऑपी मिले अगले 5 साल में। और 5 साल में ये आदमी आपको अच्छी तरह से मतलब ओवरऑपी दिला के रहेगा। जबकि हमारी तरफ से ओवरऑपी में कुछ विसंगतियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि कुछ 3-4 मतलब टाइप के लोगों को जो बाहर रखा गया है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और उनको भी ओवरऑपी मिलेगी। हमारी लड़ाई अलग है, इनकी लड़ाई अलग है। और ये कभी अपने मंच के ऊपर ये मतलब बंदा हिंदुस्तान में जब तक ज़िंदा रहेगा, मतलब कहने का मतलब कि इसकी 100 साल उम्र होगी, 100 साल तक आपको ओआरओपी का अपनी तरफ से 1 पैसा भी दिला देगा, तो मतलब ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। ये वीडियोज भी ये वो वीडियो है जो उससे इंस्पायर होके इसने आगे बनाए हैं और इसकी आगे की और देखिए। साथियों, ये वो पत्र है जिसके ऊपर कपिल ने पहला वीडियो बनाया था अपने राठौड़ साहब के ऊपर कि उन्होंने दहाड़ मारी है ओआरओपी के ऊपर। पता नहीं क्या क्या उन्होंने बकवास की, उस बकवास के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो बात कही गई है और इस बात को सही में जो इसने पकड़ी है वो काबिल तारीफ़ है, पकड़नी चाहिए। लेकिन ये संदेश किसके लिए था? एफईए के लोगों के द्वारा। और इसमें 3 मुख्य बातें थी जिसके ऊपर हम मंथन आगे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।